हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान 6 जून 2025 तक कौन क्या है। ठीक है, अभी आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है, और इसके बाद में एसएससी के पेपर आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक में से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जावे। ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है। यानी हमारे देश के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो अभी रिसेंटली जो है BR गवई बने हैं। कौन बने हैं? BR गवई बने हैं रिसेंटली। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भी आपका आंसर BR गवई होगा। ठीक है, याद रखना। यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस में है? वो आर्टिकल 124 में है। किस में? अभी आर्टिकल 124 में है। और आर्टिकल 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख्य न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। ठीक है, याद रखना। भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय बना था वो कलकत्ता में बना था 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, और उस सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे था। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है साथ ही साथ में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकटरमणि जो है भारत के वर्तमान महान्यायवादी है, या इनका जो क्रम है वो 16वां है। यानी भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर वेंकटरमणि है। ठीक है, और इनका जो क्रम है 16वां है। आपसे इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है जो महान्यायवादी है इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। ठीक है, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी है, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी है, याद रखना। ठीक है, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी है। वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि है। ठीक है, याद रखियो। इसके बाद अगला है जो NGT है। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है एक रिटायर्ड न्यायाधीश है। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है? एक रिटायर्ड न्यायाधीश है। ठीक है, और वर्तमान में NGT के अध्यक्ष है। और NGT का मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है भाई, याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें NGT की, तो आपको पता है NGT की जो स्थापना थी वो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी, याद रखियो। NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आदर्श कुमार गोयल थे। NGT के पहले अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल थे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है उपसभापति राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो उपसभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है, याद रखना। और ये एक स्थायी सदन है, कभी भी गठित नहीं होता भाई। ठीक है, नेक्स्ट 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है, 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर है वो ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, याद रखना। और ये कोटा राजस्थान, जो कोटा है राजस्थान में, यहाँ से ये MP है, सांसद है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो वर्तमान जो लोकसभा है ये 18वीं है, और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिड़ला है, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद है, याद रखना। ठीक है,
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, ठीक है। ये जो लोकसभा है ये आर्टिकल 81 में है। लोकसभा किस में है? अनुच्छेद 81 में है। इसका टाइम पीरियड जो है 5 साल होता है और ये एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है और इनका जो क्रम है 26 है, याद रखना। यानी भारत के 26वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है और ये एक सिविल सर्वेंट है, एक IAS है, याद रखना, ठीक है। चुनाव आयोग से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो है 324, ठीक है। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। भाई चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 में है, 324 में 324 में जो है चुनाव आयोग का गठन है, याद रखना, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चुनाव आयोग जो है ये भारत में लोकसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के कैग, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया यानी कैग, इसे हम ये भी कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में जो है संजय मूर्ति है। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति है और इनका जो क्रम है वो 15वां है। या भारत के 15वें जो CAG कैग है वो कौन है? संजय मूर्ति है, याद रखना, ठीक है भाई। इसके बाद वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो अमरप्रीत सिंह है और इनका जो क्रम है 28वां है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है आपका, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस कारण से हमारी जो नौसेना है मतलब डिफेंस जो है वो काफ़ी चर्चा में रही थी। तो डिफेंस से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, ठीक है। भारत ने किस मिसाइल का प्रयोग वहाँ पर किया है, भारत में मतलब जो है किस देश से कौन से हथियार भारत खरीद रहा है, ठीक है ना, और कौन से सैन्य अभियान में भारत हिस्सा ले रहा है। तो कुछ ये जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है इनको ज़रूर देख लेना, आप आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है और ये 26वें क्रम में। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है 30वें क्रम में, याद रखना। और आपको पता है थल सेना जो दिवस है आपका वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस का मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है भाई। हमारे जो CDS है, CDS मतलब जो हमारे देश के CDS है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन होगा, देखो कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ, ठीक है। TV सोमनाथन जो है भारत के कैबिनेट सचिव है, याद रखना। और एक IAS का जो सबसे आखिरी की जो पोस्ट होती है, प्रमोशन होता है, वो कैबिनेट सचिव का होता है। एक IAS अधिकारी जो होता है उसका जो सबसे लास्ट का प्रमोशन होता है वो एक कैबिनेट सचिव को होता है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है वो कौन है? शक्तिकांत दास है, याद रखना। और आपको पता है इससे पहले शक्तिकांत दास जो थे ये RBI के गवर्नर थे। इससे पहले शक्तिकांत दास जो थे RBI के गवर्नर थे, याद रखना, ठीक है। और इसी प्रकार भारत के जो विदेश सचिव है वो कौन है? विक्रम मिश्री, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेस ब्रीफिंग है वो किसने करी है? हमारे विदेश सचिव यानी विक्रम मिश्री ने करी है। तो ये करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जून 6, 2025, 6 जून 2025 तक अपडेट है हाल फिलहाल में कौन क्या है, ठीक है। NTPC का आपके एग्जाम चल रहे हैं, फेज़ 13 के, फेज़ 13 के SSC के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। और अगले महीने आपका रेलवे D ग्रुप का है। तो उनके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।